अभी सबसे पहले ये बताएं, हम ए से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आजकल हमने देखा कि किस मुल्क के किसी भी हिस्से में कारोबार नहीं है, और अगर हम इसी तरह गाड़ियों में अगर हम आ जाएं तो गाड़ियों पे डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसकी बेसिक वजह क्या है? ये क्यों इतना डाउनफॉल आया है गाड़ियों की मार्केट में? हम आज से अगर 1.5 साल पहले चले जाएं, जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले की अगर मैं बात करूं, तो गाड़ियों की प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही थी। जब हम ये देख रहे थे कि गाड़ियों की सेल भी थी, सेल परचेज दोनों चीज़ें हो रही थी। मगर जब ये चीज़ स्टॉप हुई है या थोड़ी सी रिवर्स बैक हुई है, तो सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई। तैमूर भाई, हमारे यहाँ जो लोगों का माइंडसेट है ना, वो एक स्पेकुलेटिव माइंडसेट है। सॉरी टू से, बट लोगों का जहन है सट्टेबाजी टाइप का जहन है। सही है। वो जो गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही थी, तो जितनी प्राइसेस बढ़ रही थी, हर नया आदमी गाड़ियों के अंदर घुस रहा था कि मैं भी ये गाड़ी ले लूं। जब गाड़ी ले लूंगा तो मेरी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और मुझे भी उसके अंदर दो पैसे का फायदा हो जाएगा। वो आदमी को बटन से बाहर निकालने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। बहुत आसान सा हाल है तैमूर भाई, ये तो बिल्कुल बात ऐसी है आपकी कि बहुत इजी इसका हाल है। सर, वही तो सुनना चाहते हैं लोग। कंपटीशन की फ़िज़ा को कायम रखें, इंपोर्टेड गाड़ियों को मज़ीद रिलीफ दें। और इस इंपोर्टेड गाड़ी के आने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फॉरेन रेमिटेंस बाहर जाती हो, बल्कि इससे फॉरेन रेमिटेंस हमारी यहाँ मज़ीद आती है ड्यूटी की शक्ल के अंदर। मज़ीद कंपटीशन कहाँ कायम होता है यहाँ पे, एक फ़िज़ा बनती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होती हैं। तो लोकल इंडस्ट्री को भी ये बात पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, और हमारी आज खड़े रहने की जो हम आजकल गाड़ियों की प्राइसेस हम इतनी बढ़ा नहीं सकते। लोकल इंडस्ट्री को भी एक टफ कंपटीशन मिलता है। मैं आपकी तवज्जो से ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। और आगे जाके वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि जो आदमी गाड़ी अपनी बेच देगा किसी भी आदमी को, उसको फ़ौरन गाड़ी बेचने के बाद सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर उसको ये बात इंटीमेट करनी होगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर उनको ये इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने ये गाड़ी बेच दी है, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है जिसको बेची होगी उसके ऊपर बर्डन उसके ऊपर चला जाएगा। सही है। एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक सिस्टम से गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सिस्टम बनने के बाद अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी किसी को बेच रहा है, तो वो उस सिस्टम के तहत बरी ज़िम्मा हो जाएगा और सारा बर्डन जो है उसका उस बायर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि आज गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराता।